नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम इंग्लिश ग्रामर के फाउंडेशनल चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी कर रहे हैं और आज हम प्रोनाउन सीरीज में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस, जिसे हिंदी में मिश्रित संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देखिए। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के रूप में प्रयुक्त होकर किसी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को व्यक्त करते हैं, उसे हम मिश्रित संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा है, आपको सिंपल तरीके से समझना है कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के अगर किसी वाक्य में दिए गए संज्ञा या सर्वनाम के बीच में संबंध को व्यक्त करते हैं तो उन्हें हम मिश्रित संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आप इसको इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखिए। द कंपाउंड वर्ड विच रिलेट्स relationship of any noun or pronoun in the sentence is called compound relative pronoun। इसका मीनिंग्स ये हुआ कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई कंपाउंड वर्ड्स है या मिश्रित कोई शब्द है तो वो कंपाउंड वर्ड्स किसी नाउन या प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशनशिप होती है अगर उसको रिलेट करता है तो उसे हम इंग्लिश में कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखेंगे जिसके द्वारा आपकी जानकारी काफी अच्छी हो जाएगी। देखिए, हमने एग्जाम्पल को दो भागों में डिवाइड किया है। पहला तो है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, दूसरा है कंपाउंड रिलेटिव एडवर्ब। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हम कभी भी एडवर्ब को प्रोनाउन के तौर पर यूज नहीं करेंगे। इन दोनों को एक साथ लाने का हमारा एक ही गोल था, एक ही एम था कि कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने जनरली देखा है, ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारी थ्योरीज ऐसी होती है जो आपको कॉम्प्लिकेट करती है, आपके सामने डिस्टर्बनेस लेके आती है कि मतलब हाउ एवर, वेर एवर और वेन एवर को भी हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज करते हैं, जो कि सरासर गलत है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर किसी एप्रोप्रिएट कंपाउंड प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो वहां ओनली फॉर इन पांच का ही प्रयोग करेंगे। ये पांच कौन कौन से हैं? हु एवर, विच एवर, वॉट एवर, हु एवर एंड हुम एवर। ठीक है, इसके अलावा जो भी अदर एडिशनल कंपाउंड प्रोनाउन है जिसे हम एडवर्ब कहते हैं उन्हें आपको यूज नहीं करना है। वो कौन कौन से हैं? हाउ एवर, वेर एवर एंड वेन एवर। इन्हें आपको कभी भी यूज नहीं करना है क्योंकि हाउ एवर किसी भी डीड के मैनर को शो करता है, वेर एवर किसी भी प्लेस को रिप्रेजेंट करता है और वेन एवर हमेशा समय या टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे के सारे फॉर्मेट ऑफ एडवर्ब होते हैं। सो वी डोंट यूज हियर इन द कैटेगरी ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। सो गाइज, आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी हमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है वो भी कंपाउंड फॉर्मेट में, तो हमें ओनली फॉर हु एवर, विच एवर, वॉट एवर, हु एवर एंड हुम सो एवर का ही यूज करना है, जबकि इनका प्रयोग नहीं करना है। इसीलिए हमने इन दोनों को एक साथ यहां पे अटैच किया है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक यानी कि हिंदी और इंग्लिश की डेफिनेशन और एग्जाम्पल के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अच्छा, इसी के साथ एक चीज मैं आपके सामने और क्लियर करना चाहता हूं। आपके मन में एक सवाल खड़ा हो रहा होगा कि सर आपने यहां हु के आगे एवर और सो एवर का प्रयोग क्यों किया है? इसके पीछे कारण है और वो कारण ये है कि जब भी हम किसी WH के पीछे एवर का प्रयोग करते हैं तो वो कंपाउंड वर्ड बन जाता है। किसी भी एप्रोप्राइट वर्ड्स को जो प्रोनाउंस के तौर पर यूज होता है उसे कंपाउंड बनाने के लिए, हम कंपाउंड प्रोनाउन बनाने के लिए उसके पीछे एवर और सो एवर का प्रयोग करते हैं। तो उससे क्या होता है, वर्ड ऑटोमेटिकली कंपाउंड में जनरेट हो जाता है और वो उस प्रोनाउंस की और उस संज्ञा के बीच में जो संबंध होता है उसको भी सही तरह से व्यक्त करता है, एड्रेस करता है। अच्छा, दूसरी चीज, आपके मन में एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा होगा कि सर एवर और सो एवर में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि एवर हमेशा फॉर्मल बेसिक मीनिंग्स को रिप्रेजेंट करता है और जो सो एवर होता है ये एम्फेसाइजिंग मैनर को डिफरेंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें अपनी बात पे जोर देना हो तो उसके लिए हम उस WH के पीछे सो एवर का प्रयोग करते हैं।
अगर हमें अपनी बात को सिंपल वे में एक्सप्लेन करना है तो हमें कहीं पर भी सो का प्रयोग नहीं करना है, ओनली फॉर एवर का ही प्रयोग करना है। तो इसीलिए हम इनके पीछे एवर और सो एवर का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये सब कुछ हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, हमें अपनी किस बात पे जोर देना है, कौन सी बात पे जोर देना है, कौन सी पे नहीं देना है, वो हम पे डिपेंड करता है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है तो हम सो एवर का प्रयोग करेंगे, अगर हमारी रिक्वायरमेंट है तो एवर का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक चीज आपको यह भी जानना जरूरी है कि इनके मीनिंग्स में कोई डिफरेंट नहीं होता है। जो मीनिंग्स हु एवर का होता है वही मीनिंग हुस एवर का होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, चलो यहां तक आपको जानकारी मिल गई। अब हम आपके सामने एक टेबल रिप्रेजेंट करेंगे जिसके द्वारा आपको डीपली जानकारी दी जाएगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे हु एवर को। हु एवर और हु सो एवर, इनका प्रयोग हम हमेशा लिविंग नाउन के लिए करते हैं और ये हमेशा हु को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और दूसरी बात, इनको हमेशा सजीव के लिए, व्यक्तियों के लिए, इंसानों के लिए, जीवों के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि हु भी उसी को डिफेंड करता है और हु एवर और हु सो एवर है वो भी इसी को डिफेंड करता है। दोनों का मीनिंग्स बिल्कुल एक ही होता है, जो कोई भी और जो भी। ठीक है, अब आप कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे हु एवर कम्स लेट, जो भी देरी से आता है, विल बी पनिश, उसे सजा दी जाएगी। ठीक है, अब मैं इसी बात पे अगर जोर देके मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो मैं कैसे करूंगा वो देख लीजिए कि जो भी देरी से आएगा, जो कोई भी देरी से आएगा उसे सजा दी जाएगी। तो मैंने मेरी बात पे जोर दिया, इसलिए मैंने यहां पे सो एवर का प्रयोग किया हु के पीछे। लेकिन पहले सेंटेंस में मैंने जोर नहीं दिया, इसीलिए मैंने यहां पे हु एवर का प्रयोग किया, क्योंकि वो वहां पे फॉर्मल फॉर्मेट में था। आगे देखिए, विच एवर एंड विच सो एवर, इसका यूज कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। विच एवर एंड विच सो एवर हमेशा विच को रिप्लेस करते हैं, यानी कि विच को रिप्लेस करने के लिए, विच को बदलने के लिए, विच को एड्रेस करने के लिए हम इन दोनों कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इनका मीनिंग्स भी बिल्कुल सेम होता है, जैसे जो, कोई भी, जैसे भी, जो कुछ भी, चाहे कोई सा भी। आप इनमें से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अब आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे विच एवर बुक यू लाइक यू कैन बाई, जो भी किताब आपको पसंद है आप खरीद सकते हैं। अब अगर मेरे को उसी बात पे जोर देना है, विच सो एवर, जो कोई भी किताब, जो भी किताब, जैसी भी किताब आपको पसंद है, यू कैन बाई, आप खरीद सकते हैं। तो मैंने अपनी बात पे जोर दिया, इसीलिए मैंने विच के आगे सो एवर का प्रयोग किया। अच्छा, एक चीज का आपको यह भी ध्यान रखना है कि विच एवर हमेशा और हमेशा नॉन लिविंग नाउन्स के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब ये निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे वॉट एवर एंड वॉट सो एवर के बारे में। वो क्या होता है देखिए, वोट एवर एंड वोट सो एवर हमेशा वोट को रिप्लेस करता है। वोट यहां पर आरपी के तौर पे यूज हो रहा है, आरपी का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन, और यहां वोट का मतलब होता है जो या जो की। तो यहां पे वॉट एवर एंड वोट सो एवर का मतलब भी जो कुछ भी या जो कुछ होगा। ये भी दो सेंटेंस, यानी कि नाउन या प्रोनाउंस को या दो सेंटेंस को बीच में क्रिएट करने के लिए या रिकनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक, आप कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है। ठीक है, जो कुछ भी आपको पसंद है आप कर सकते हैं। अगर मुझे इस बात पे जोर देके बोलना है, जो कुछ भी आपको पसंद हो यू कैन डू, आप कर सकते हैं। तो हमने यहां पे दो सेंटेंस को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट किया, इसके लिए हमने आरपी के तौर पे वॉट एवर एंड वॉट सो एवर का प्रयोग किया। लेकिन आपको यह भी पता है फॉर्मल के लिए यूज करना है तो वॉट एवर, और मैंने अपनी बात पे जोर दिया तो मैंने वॉट सो एवर का प्रयोग कर दिया। इसी तरह से हम पढ़ेंगे आगे whom ever and whomsoever के बारे में। ठीक है, इसको भी हम हमेशा whom के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, whom को रिप्लेस करने के लिए प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा ये हमेशा लिविंग नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये सजीव के बारे में, सजीव को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका मीनिंग्स होता है जिस, किसी को भी, जिसे भी या जिसको भी, आप जैसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आई एम रेडी टू प्ले, मैं खेलने को तैयार हूं, जिसे भी आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आई एम रेडी टू प्ले हुम सो एवर यू विल सेलेक्ट, आप जिस किसी को भी सेलेक्ट करोगे मैं खेलने के लिए तैयार हूं। मैंने अपनी बात पे जोर दिया तो मैंने हुम सो एवर का प्रयोग किया।
और मुझे सिंपल वे में यूज करना है तो मैंने whom ever का प्रयोग कर दिया। लेकिन याद रखना है ये हमेशा और हमेशा लिविंग नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे लास्ट एंड फाइनल whose ever एंड whosoever। इसका प्रयोग हमेशा और हमेशा लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए ही किया जा सकता है और ये हमेशा whose को रिप्लेस करते हैं और इनका मीनिंग्स होता है जिसका भी या जिस किसी का भी। अब इन्हें यूज कैसे करेंगे देखिए, जैसे whose ever homework is not done, जिस किसी का भी काम पूरा नहीं है, रेज योर हैंड्स अपने हाथ उठाओ। whosoever homework is not done, जिस किसी का भी होमवर्क पूरा नहीं है, रेज योर हैंड्स अपने हाथ उठाओ। बस वही बात है कि आपको इतना सा ध्यान रखना है, ये दो सेंटेंस को, दो नाउन दो प्रोनाउन को यहाँ पे एक दूसरे के साथ में रिकनेक्ट कर रहा है, इसीलिए हमने आरपी के फॉर्मेट पे इनको प्रयोग किया। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हमें इसे फॉर्मल वे में यूज करना है कि एम्फेसाइजिंग मेथड से यूज करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज होने वाले सारे एप्रोप्राइट प्रोनाउन के बारे में हमने स्टडी की। ये सारे के सारे कंपाउंड रिलेटेड थे। कौन कौन से थे एक बार दोबारा देख लीजिए, हु एवर, विच एवर, वॉट एवर एंड whom ever and whose ever। इन सभी को हम हमेशा और हमेशा कंपाउंड रिलेटिव फॉर्मेट के तौर पर यूज करते हैं और वो भी आरपी के तहत। लेकिन एक डाउट ऐसा भी है जिसे मैं क्लियर करना चाहता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा, जैसा कि मैंने इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले एक्सप्लेन किया था कि बहुत सारे बच्चे व्हेनेवर, वेरेवर और हाउ एवर को भी इसी चैप्टर के साथ में इंक्लूड करके पढ़ते हैं, वो जो कि सरासर गलत है, हमें नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि व्हेनेवर और वेरेवर और हाउ एवर ये हमेशा एडवर्ब के तौर पे यूज किए जाते हैं, इन्हें हम कभी भी प्रोनाउन के तौर पर यूज नहीं कर सकते हैं। इन्हें यूज ना करने का सबसे बड़ा रीजन है कि ये कभी भी नाउन को डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करते हैं या उसको रिप्लेस नहीं करते हैं। ये हमेशा और हमेशा एडवर्ब के तौर पर ही यूज किए जाते हैं, क्योंकि व्हेनेवर हमेशा समय को रिप्रेजेंट करता है, वेरेवर हमेशा जगह को रिप्रेजेंट करता है और हाउ एवर हमेशा मैनर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन फिर भी हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रख रहे हैं, कुछ मीनिंग्स रख रहे हैं ताकि आपको इनका नॉलेज हमेशा अच्छा बना रहे, इसका नॉलेज आपका हमेशा अच्छा बना रहे। देखिए कैसे, वेन एवर और वेन सो एवर को हम हमेशा वेन के लिए प्रयोग करेंगे और वेर एवर और वेर सो एवर को हम हमेशा वेयर के लिए रिप्लेस करते हैं और हाउ एवर और हाउ सो एवर को हम हमेशा हाउ के लिए रिप्लेस करते हैं। ये तो हो गया सिंपल मेथड, जैसा हम करते आए थे वैसे कर लिया। अब इनके मीनिंग्स भी देख लीजिए। वेन एवर का मीनिंग्स होता है जब भी या जब कभी भी। ठीक है, वेन एवर आई सी यू, जब भी मैं आपको देखता हूं मैं अपने पापा को मिस करता हूं या मुझे उनकी याद आती है। लेकिन अब मुझे इसी बात पे जोर देना है, जब भी मैं आपको देखता हूं मुझे मेरे पापा की याद आती है। तो आप अपनी बात को फॉर्मल और एम्फेसाइजिंग दोनों ही मेथड को यूज करने के लिए आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आगे देखिए, वेर एवर एंड वेयर सो एवर, ये हमेशा वेयर को रिप्लेस करते हैं। मीनिंग्स देखिए इनका, जहां कहीं भी या जहां भी। ठीक है, वेर एवर यू गो, जहां भी आप जाओगे आप मुझे वहां पाओगे, जहां भी आप जाओगे वहां मुझे पाओगे। तो मैंने मेरी बात पे जोर दिया, तो इसलिए मैंने यहां पे सो का प्रयोग कर दिया। मैंने इस बात पे जो इस सेंटेंस में मैंने अपनी बात पे जोर नहीं दिया था, इसलिए मैंने वहां पे सो का प्रयोग नहीं किया और वहां मैंने ओनली फॉर फॉर्मल वेज को यूज किया। इसके बाद हम देखेंगे हाउ एवर को। इसका मीनिंग्स होता है जैसे भी, जितना भी और फिर भी, और ये हमेशा हाउ को रिप्लेस करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यू शुड हेल्प मी, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। हाउ एवर यू कैन, जितनी भी आप कर सकते हैं या जैसे भी आप कर सकते हैं। यू शुड हेल्प मी, आपको मेरी मदद करनी चाहिए, चाहे जैसे भी आप कर सकते हो, जितनी भी आप कर सकते हो। तो मैंने अपनी बात पे जोर दिया, इसलिए मैंने यहां पे सो का प्रयोग किया। तो इतना सा ध्यान रखना है कि एवर में और सो एवर में इतना सा फर्क है कि जो एवर होता है उसे हम हमेशा फॉर्मल और बेसिक मीनिंग्स के लिए यूज करते हैं, जबकि सो एवर को एम्फेसाइजिंग, अपनी बात पे जोर देने के लिए प्रयोग करते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी वेन एवर, वेरेवर और हाउएवर, इन तीनों को हमेशा और हमेशा रिलेटिव फॉर्मेट में यूज नहीं करना है, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज नहीं करना है, क्योंकि ये कभी भी सब्जेक्ट को इंडिकेट नहीं करते हैं, ये कभी भी नाउन को इंडिकेट या रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये ओनली फॉर एड्रेस, यानी कि ये हमेशा ओनली फॉर एडवर्ब को ही रिलेट करते हैं, इसीलिए हम इन्हें शामिल यहां पर नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, क्योंकि इस चैप्टर का प्रयोग हम बेसिकली हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कर
करते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन था इसलिए मुझे इसको दूर करना बहुत जरूरी था और मैंने इसका एफर्ट्स भी किया। बस हमेशा इतना सा ध्यान रखना कि कभी भी एडवर्ब को और प्रोनाउन को एक साथ नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों आपको कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।